Okay, good morning to all of you, and today we are going to discuss the reference electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ चुका है. राइट डाउन द नेम ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. इस तरह से तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जनरली किससे यूज़ किया जाता है, उसका वोल्टेज कितना होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है. तो देखो यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है. जनरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. कौन सा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज एज रेफरेंस, इलेक्ट्रोड. मतलब इसका जो हाइड्रोजन का वोल्टेज होता है ये कितना होता है, वोल्टेज या तो EMI, EMF. तो जो EMF होता है यहाँ पे इसका वोल्टेज, और क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF इज 0 वोल्ट. क्या होता है इसका, 0 वोल्ट कंसिडर किया जाता है. ओके. और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है इसको कहा जाता है SHE. रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या लिखा जाता है यहाँ पे, S.H.E. ओके. SHE इज नोन एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसके डायग्राम देखो कैसी होती है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, एक जार यूज किया जाता है, मतलब एक जैकेट होता है, ये ग्लास जैकेट. इसको पर्टिकुलरली प्योर एंड ड्राई H2 एट 180 m. 180 मतलब 180 m प्रेशर के साथ. यहाँ पे होती है एक प्लेट, और वो प्लेट होती है कौन सी, प्लैटिनम प्लेट, पॉलिश्ड. मतलब ये प्लैटिनम पाउडर से इस प्लैटिनम प्लेट को पॉलिश किया जाता है, और इसको कनेक्ट किया जाता है. यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इस ट्यूबिंग के थ्रू इसके अंदर होती है वायर. ये जो वायर होती है ये होती है कॉपर वायर. कौन सी वायर होती है ये, Cu वायर. Cu, C एंड U. तो ये कॉपर वायर. कॉपर वायर को यहाँ पे एक दूसरी वायर होती है इसके साथ कनेक्ट की जाने वाली यहाँ पे, बट इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. ये होती है PT वायर. कौन सी होती है, PT वायर. PT मतलब प्लैटिनम वायर. ओके. और इन प्लैटिनम वायर को और इस वायर को कनेक्ट किया जाता है किससे, बाय, इसमें होता है मर्क्यूरी. ये क्या है यहाँ पे, मर्क्यूरी. ओके. ये तीन पार्ट. सबसे पहले कॉपर वायर. कॉपर वायर का और प्लैटिनम वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है. कॉपर वायर को और किसे, प्लैटिनम प्लेट के साथ जो कांटेक्ट होता है किसके थ्रू होता है, मर्क्यूरी के थ्रू होता है. देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा एक ग्लास जार के अंदर होता है. किसके अंदर होता है, ये ग्लास जार. मतलब ये ऐसे ग्लास एक ग्लास जार के अंदर होता है. ये ग्लास जार के अंदर रखा जाता है. देखो इस केस में जो पर्टिकुलरली क्या होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है इसके अंदर है ना. यहाँ पे डिपॉजिट होता है, कुछ ऐसे टिम्बू फॉर्म होते हैं, मतलब गैस के बबल फॉर्म होते हैं. और जो बबल होते हैं ये किसके होते हैं, हाँ H2 गैस होता है ये. H+ आयन होते हैं विथ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, 1 मोलर. यहाँ पे जो है ये है प्लैटिनम प्लेट.
पॉलिश्ड बाय प्लैटिनम पाउडर, प्लैटिनम पाउडर से उसको पॉलिश किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनानी है, क्या क्या पार्ट गिवन है वो लिखना है। इसके बाद में जो फॉर्मुलेशन होता है वो हम डिस्कस करते हैं, या तो इसके डिफिकल्टीज कौन से थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ये ड्रॉ कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसका।
देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पार्ट जो होता है ये फॉर्मुलेशन से, फॉर्मुलेशन के बाद सेल रिएक्शन के बाद हमें नस्ट इक्वेशन। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड किस तरह से यूज किया जाता है? देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कैसे किया जाएगा, यहाँ पे जो पार्ट होता है ना, एक साइड से क्या रखा जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज प्लेस एट द, कहाँ पे प्लेस किया जाता है इसे, एज अ कैथोड प्लेस किया जाता है। और इस साइड में क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रोड होगा, कोई भी एक मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इसका पोटेंशियल अगर निकालना है, यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पार्ट, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था इसको कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ। और बाकी का पार्ट ये कंडक्टिविटी यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो इसका वोल्टेज अगर निकालना है तो ये वोल्टेज क्या होगा इसका, हमें इसका वोल्टेज चाहिए। ये मेटल रॉड है, कोई मेटल रॉड है, इसका पोटेंशियल हमें चाहिए। इस इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड कहेंगे हम इसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए हमें। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान के चलते इसका पोटेंशियल निकला है 0.76, सेल का पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल कितना आया 0.76। इसने मेजर किया तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 0.76 ही होगा ना। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल कंसिडर क्या किया जाता है, जीरो पोटेंशियल होता है इसका। मतलब सेल के अंदर जो पोटेंशियल निकल रहा है ये किसका निकल रहा है, सिर्फ उस मेटल इलेक्ट्रोड का निकल रहा है। इसलिए इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है इसे, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो अभी हमारे पास पार्ट आता है यूज ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल के केस के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक होती है प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। व्हाट इज द प्राइमरी बैटरी? प्राइमरी बैटरी क्या होती है, हाँ, प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसके अंदर की केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो वो फिर से रीयूज्ड नहीं होगी। द बैटरी विच कैन बी यूज्ड वंस and cannot be recharged. A battery used only once and cannot be recharged, known as primary battery. एग्जाम्पल आप लिखना है, एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल हो गए, जो सेल होते हैं, पेंसिल सेल होते हैं, बैटरी सेल्स होते हैं, ड्राई सेल जिसके अंदर आता है, मर्क्यूरी सेल होता है, ये सेल क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। ओके, सेकंड आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी विच कैन यूज अगेन एंड अगेन। क्या होता है ये, बैटरी विच used again and again, जिसको अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है, अगेन एंड अगेन, बैटरी विच यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस known as secondary battery. Can you tell me the example of secondary battery? Secondary battery के examples क्या होंगे, बोलो। सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इन्वर्टर बैटरी, मोबाइल की बैटरी, व्हीकल बैटरीज, ये क्या है, रिचार्ज होती है। आपके मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होती है ना, तो उसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ओके, नोट डाउन दिस एंड राइट डाउन द एग्जांपल्स। इसके बाद में इसके डायग्राम डिस्कस करेंगे हम।
हो गया? हो गया क्या लिख के? देखो इसमें सबसे पहले पार्ट आता है हमारे पास प्राइमरी सेल के अंदर ड्राई सेल। कौन सा पार्ट आता है? ड्राई सेल। देखो अभी इसके पार्ट जो आते हैं ना, लिखना कैसे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ड्राई सेल एक्सप्लेन द ड्राई सेल, तो ड्राई सेल को कैसे एक्सप्लेन करना है, या तो ड्रॉ द डायग्राम विद द देयर सेल रिएक्शंस, ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना कैसे कैसे, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखना होता ज्यादा। ड्राई सेल को कहा जाता है लिक्लैंच सेल। क्या कहा जाता है इसे? लिक्लैंच सेल कहा जाता है। देखो ड्राई सेल में सबसे पहला पार्ट आता है, इट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। कौन सा टाइप ऑफ सेल है ये? प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। सबसे पहले पार्ट लिखना है आपको, इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। क्या पार्ट आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड होता है पहला एनोड, और दूसरा होता है कैथोड। ये दो पार्ट लिखेंगे आप पहले। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ है। क्या लिखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट के बाद में आती है डायग्राम। तीन पार्ट क्लियर? पहला इलेक्ट्रोड, एनोड होगा, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट और डायग्राम के साथ में नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल रिएक्शन। ये फोर्थ पॉइंट आता है। पहली रिएक्शन होगी एट एनोड पे, और दूसरी रिएक्शन होगी यहाँ पे एट कैथोड। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑलवेज होता है ऑक्सीडेशन, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इतना पार्ट होने के बाद इस पे बाद में यहाँ पे लिखना होता है ओवरऑल सेल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है इसके? ओवरऑल सेल, और उसके बाद में आता है हमारे पास इसी का एक पार्ट होगा। लास्ट में जो पार्ट लिखेंगे वो होगा हमारा फिफ्थ पार्ट, यूजेस। इसके यूज कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इतने पार्ट हमें कवर करने होते हैं हर एक सेल बैटरीज के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको इतने पार्ट्स कवर करने हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल में कौन सा सेल यूज होता है, या सॉरी एनोड क्या होता है? एनोड होता है ये जिंक प्लेट। क्या होती है एनोड? जिंक प्लेट। एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव? एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव? एनोड नेगेटिव होता है। एनोड नेगेटिव होता है, नाव होता है एनोड, नाव, NaO। पाव भी होता है एनोड, पर पाव किस में होता है? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल करंट दे रहा है, और पाव क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट लेता है। ओके, पाव कब यूज करेंगे? पाव PaO, पॉजिटिव एनोड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जब केमिकल में होता है, जब चार्जिंग होती है। इस एक पार्ट याद रखना है, जब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे पास होता है? केमिकल में चेंज होता है, तो पाव। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ से होता है? केमिकल से होता है। केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे ड्राई सेल के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? नाव। और यहाँ पे होता है एनोड जिंक प्लेट, और ये होती है नेगेटिव। क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है, नाव होता है इसमें। कैथोड क्या होता है? यस, कैथोड क्या होता है? आपने कभी ड्राई सेल देखा है? ड्राई सेल देखा है? घर में सेल्स होते हैं, या वॉचेस के अंदर सेल्स होते हैं, रिमोट के अंदर सेल होते हैं। पहले रेडियो आते थे, बड़े बड़े सेल्स आते थे, वो देखे कभी? उसको फोड़ के देखा है? बीच में क्या होता है उसमें? उस सेल के बीच में क्या होता है? या तो आपके घर में जो पेंसिल्स वगैरह सेल हो गए या रिमोट सेल हो गए, उसको फोड़ के देखो कभी, उसके अंदर एक कार्बन का रॉड दिखाई देता है ऐसे, और उसके ऊपर ब्रास की कैपिंग होती है। ब्रास की कैपिंग, स्टील की कैपिंग भी हो सकती है, वहाँ पे ब्रास की कैपिंग भी होती है। उसके साइड में क्या होता है? कवरिंग होती है। ओके, उसको कवर किया जाता है। तो जो कैथोड होता है ये होता है कार्बन रॉड। कार्बन रॉड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पे मैंगनीज MnO2, पेस्ट ऑफ MnO2। ये पेस्ट होती है, पेस्ट ऑफ MnO2, NH4Cl,
एंड ZnCl2, इनकी पेस्ट यूज की जाती है। किनकी पेस्ट होती है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर, जो इस सेल के अंदर यूज किए जाते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये होगा आपका यहाँ पे देखो इसके बीच में होता है रॉड, इस तरह से रॉड होता है। ये रॉड जो होता है ये होता है ग्राफाइट रॉड, और इसके ऊपर होती है कैपिंग। इसके ऊपर क्या होती है? कैपिंग होती है, और कैपिंग होती है ये ब्रास कैप, ब्रास कैप होता है। देखो एनोड जो है ना, ये एनोड है, और ये क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव है। सॉरी, एनोड ये कैथोड है। बीच वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है? कैथोड, नॉट एनोड। ये है हमारे पास कैथोड। क्या ये कैथोड? और कैथोड होता है पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो बाहर की कवरिंग होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है? ये होती है एनोड। मतलब ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा यहाँ पे? एनोड। ये भी एनोड ही होता है, मतलब ये जिंक की कवरिंग होती है पूरी। तो जनरली एनोड को यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर निकालो क्या डायग्राम ये? ठीक है, जान दो, अभी हो जाएगा एडजस्ट। यहाँ पे लिखते हैं हम एनोड, और एनोड होता है नेगेटिव। किससे बना हुआ है ये? जिंक से बना हुआ है, जिंक होता है। देखो इसके साइड में ना ये जो पार्ट होता है ये इसके साइड में पेस्ट होती है। किसकी पेस्ट होती है? ये जो पेस्ट होती है ये होती है मैग्नीज ऑक्साइड की पेस्ट होती है पूरी, पेस्ट ऑफ MnO2। और उसके बाद में जो पूरा बाकी का सेल होता है वो किससे भरा हुआ होता है? ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा, इट इज अ फिलअप बाय पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 से फिलअप किया जाता है। तो इस तरह से क्या है इसकी डायग्राम है। इसके बाद में यहाँ पे हमें सेल रिएक्शन देखने क्या क्या होते हैं। पहली सेल रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, बाकी के सेकंड वाले रिएक्शन जो होते हैं ना कैथोड के ऊपर, वही हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करके लिखना होता है। देखो यहाँ पे क्या है? एनोड है ना। एनोड क्या करेगा? एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और एनोड कौन है यहाँ पे? जिंक -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये क्या बनेगा? जिंक +2 एक्वस फॉर्म में चला जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव होता है? मूव टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ मूव होने लगता है। बट कैथोड की तरफ जब मूव होगा तो कहाँ से मूव होता है? ये इन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से जाएगा ना, तो तब तक यहाँ पे इनके बीच में भी रिएक्शंस करता है। इसके बीच में भी क्या होती है? यहाँ पे रिएक्शंस होती है। और रिएक्शंस किस तरह से होती है उसे डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला पार्ट आप लिख लो, बाद में हम यहाँ पे बाकी का पार्ट डिस्कस करते हैं। ड्रॉ दिस डायग्राम, पूरा पार्ट इसको ड्रॉ करो।
हो गया रे। तेरा टाइप है ना आदित्य? नहीं है। देखो जो रिएक्शंस आती है एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगी इसकी? रिएक्शन एट कैथोड। देखो NH4Cl, NH4Cl जो होता है एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ये क्या होगा? आयन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएट होगा इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म में क्या है ना, ये जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस गेन करने के बाद ये फॉर्म करता है NH3 अमोनिया प्लस H2। क्या फॉर्म करता है? अमोनिया प्लस H2। कौन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? NH4। ये पहले डिसोसिएट होगा। सबसे पहले देखो NH4, यहाँ पे इसका होगा डिसोसिएशन। NH4Cl, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे ये होगा डिसोसिएट NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। क्या होगा ये? NH4Cl गिव्स NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे NH4 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1। एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा, बट इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं उसे? 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो देखो 2NH4 प्लस, अभी कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 लिखा है ना यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिएक्शन होगी यहाँ पे बनेगा अमोनिया NH3 प्लस H2। अभी रिलीज क्या हुआ यहाँ पे? H2 गैस। ये H2 गैस यहाँ पे रहता है इसके अंदर, ये कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये कौन? MnO2, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ? हाइड्रोजन। ओके, देन MnO2 जो पेस्ट है, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे होती है हाइड्रोजन के साथ, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू Mn2O3। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? Mn2O3 प्लस H2O में। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn2O3 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई है, ये रिएक्शंस होती है कैथोड पे। कहाँ पे रिएक्शंस हुई है? कैथोडिक रिएक्शन कहलाती है।
इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन मतलब कैथोड किया, कैथोड रिएक्शन, पूरी की पूरी कैथोड रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, सबसे पहले कौन है यहाँ पे, ट्वाइस NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कौन है प्लस MnO2 प्लस H2 गिव्स, जो लेफ्ट साइड में उस लेफ्ट साइड को ऐड करना है, NH3 प्लस H2 प्लस Mn2O3 प्लस H2। देखो इसमें कैंसिलेशन का पार्ट आता है, क्या क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, इसमें कैंसिल आउट होगा यहाँ पे H2 और H2 कैंसिल आउट होता है, और रिएक्शन हमारे पास क्या बन के आती है, यहाँ पे बनेगा 2NH4 प्लस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी एज इट इज है, यहाँ पे आएगा NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये कैथोड की रिएक्शन है। अभी ओवरऑल रिएक्शन लिखी क्या हमने, नहीं लिखी। अभी ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या आएगा, देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट और इसका रिएक्टेंट रिएक्ट होगा। एनोड एंड कैथोड की ओवरऑल सेल रिएक्शंस होती है, किसकी, एनोड की एंड कैथोड की। एनोड पे कौन है, जिंक प्लस, यहां पे कौन है, ट्वाइस NH4 प्लस MnO2, इलेक्ट्रॉन ये माइनस ये प्लस गेट कैंसल, क्या आएगा यहाँ पे NH3 प्लस Mn2O3 प्लस H2। ये आपकी होती है सेल रिएक्शंस। ये क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरह से याद रखना होता है, इतना बीच वाला पार्ट, ओके। ये आपका हो गया, तो बाकी के सेल के रिएक्शंस आपको आ जाते हैं। बाकी ये पहला पार्ट तो सिंपल होता है, लास्ट में आपको लिखना है यूजेस, ओके। नोट डाउन दिस रिएक्शन। ये रिचार्जेबल नहीं है यहाँ, इसकी रिवर्स रिएक्शन नहीं होती है, ये एक बार यूज हो गई, रिएक्शन खत्म, सेल को फेंक दो, ओके। और बाद में एक करोड़ होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता रहता है, जिस कारण यहाँ पे वो करोड़ होता है।
यूजेस, यूज ऑफ दिस सेल कहाँ पे यूज होता है? रिमोट में अंदर, और टॉयज के अंदर, और वॉचेस के अंदर, और रेडियोस के अंदर। रेडियोस अभी आप यूज़ नहीं करते हो, पहले ज़माने के अंदर रेडियोस थे, उसके अंदर ड्राई सेल यूज़ कर देते। अभी आता है वो एफएम करके आ रहा है ना अभी, हाँ, तो उसके जैसा रेडियोस था, पर उसके अंदर सेल को डाला जाता था, वो बड़े बड़े सेल आते थे ऐसे, उसको यूज़ किया जाता, बट अभी नहीं है, अभी वो जमाना गया, बात खत्म हो गई। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड सेल जो आता है यहाँ पे होता है लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी और लीड एक्यूमुलेटर, लीड एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर कौन से टाइप का सेल है ये? इट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल। किस टाइप का सेल है ये? सेकेंडरी टाइप का सेल है। क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें? इलेक्ट्रोड, एनोड क्या होगा, और कैथोड क्या होगा। देखो इसमें एनोड होता है लेड प्लेट, पीबी प्लेट होती है, यहाँ पे भी पीबी की प्लेट होती है, पीबी प्लेट विथ PbO2, PbO2 इसके ऊपर पॉलिश किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% ऑफ H2SO4। तो 38% H2SO4, तो बाकी क्या है? 38% H2SO4 है ना, तो बाकी का पार्ट एम्प्टी है उस बैटरी का, या क्या है? इट कंटेन द 62% ऑफ द डिस्टिल वाटर। क्या होता है इसके अंदर? डिस्टिल वाटर होता है। देखो नेक्स्ट आता है इसकी डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह से इसकी, ये होता है एनोड, जो होता है नेगेटिव। इस साइड में क्या होता है? कैथोड, ये होता है पॉजिटिव, और इसके अंदर होता है क्या होता है इसके अंदर? 38% ऑफ H2SO4। ये जो होता है ये किससे बना होता है? इट मेड अप फ्रॉम पीबी प्लेट, और ये होता है इसके अंदर PbO2। ओके, ड्रॉ दिस। फिर उसके बाद में पहली सेल रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी क्या है, तो रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब ये चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है, वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये लिख लो, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
होता है H2SO4, ये ऐसे H2SO4 ही नहीं रहता, ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये? इट कन्वर्टेड इनटू द H प्लस SO4 -2, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये डिसोसिएट हो जाता है पूरा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल रिएक्शंस होती है ये कौन सी होती है? ये होती है हम डिस्चार्जिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम। चार्जिंग नहीं, पहले डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। डिस्चार्जिंग में पहला आता है एट एनोड। क्या होगा एनोड? क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर रहा है यहाँ पे? पीबी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कौन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन? पीबी, क्योंकि पीबी है वहां पे। पीबी -2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पीबी +2। क्या बनेगा ये? पीबी +2। इलेक्ट्रॉन लॉस किया, पीबी +2। देखो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है, नो प्रॉब्लम, बट ये पीबी प्लस जो है ना, ये पीबी प्लस आयन के फॉर्म में नहीं रहता है, ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? SO4 के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। और यहाँ पे सेकंड रिएक्शन बनती है Pb+2 रिएक्ट विथ SO4 -2 फॉर्म PbSO4, और ये होती है PPT फॉर्मेशंस होता है। क्या होता है यहाँ पे? PPT फॉर्मेशंस। देखो इसको ऐड करेंगे इस रिएक्शन को, तो क्या होगा? कैथोड के ऊपर ओरल रिएक्शन क्या होती है? ओरल रिएक्शन। एनोड के ऊपर क्या है? Pb प्लस, ये हो गया ना रिएक्टेंट। देखो लेफ्ट को लेफ्ट साइड के साथ, राइट को राइट साइड के साथ ऐड करना होता है। Pb -2 इलेक्ट्रॉन, Pb+2 और Pb+2 कैंसल आउट होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है कैंसल आउट। प्लस आएगा SO4 -2 गिव्स, ये तो कैंसल आउट हो चुका है। क्या बना यहाँ पे? PbSO4 और ये PPT बनेगा। ये रिएक्शंस होती है कहाँ पे? एनोड पे। रिएक्शन से ये एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा फिर? सेकंड रिएक्शन होती है यहाँ पे रिएक्शन एट कैथोड पे। देखो PbO2 है, PbO2 जब रिएक्ट करेगा तो उस केस के अंदर ये रिएक्शंस क्या फॉर्म करेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, एक पर्टिकुलरली एक कंडीशन है यहाँ पे। देखो रिएक्शंस एट कैथोड PbO2, यहाँ पे जो PbO2 है, ये PbO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? जैसे पहले केस के अंदर Pb ने रिएक्शन किसके साथ की थी? Pb ने रिएक्शन किसके साथ की थी? SO4 के साथ। यहाँ पे था ना SO4, अभी बचा हुआ क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो PbO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, H2 के साथ, मतलब नॉट H2, H+ आयन है ना वहां पे, तो H+ आयन, H+। देखो और क्या कर रहा है PbO2 का? इसका मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। कैथोड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितने? ये लॉस कर रहा है 2, तो गेन 2 करेगा, ये पढ़ाएगा यहाँ पे। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Pb+2 + H2O। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? Pb+2 + H2O। ये पार्ट समझ में आया? पहले केस में क्या था? Pb फॉर्म हुआ था Pb+2, उसने किसके साथ रिएक्शन की? SO4 के साथ। सेकंड केस के अंदर PbO2 एज अ कैथोड है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बचा हुआ क्या है हमारे पास? H+, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक्चुअली दो टाइप में रिएक्शन लिखनी थी, अलग अलग ऑक्सीजन फॉर्म हो जाता था, ऐसे 2 रिएक्शन लिखे ना यहाँ पे। ये भी 2 टाइप में हो सकती थी, बस सिंगल इसमें कवर होती तो उसको लिख दिया। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे जो रिएक्शन हो चुकी है ये कौन सी है? Pb+O2। अभी क्या करेगा? जो Pb+O2 फॉर्म हुआ है, अभी PPT फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे। PPT बनेगा तो उसका रिएक्शन अगेन मतलब चार्जिंग हो सकता है और डिस्चार्जिंग भी हो सकता है। अभी ये PbO2 क्या करेगा? Pb+2 रिएक्ट विथ, अगेन इसके अंदर SO4 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, अगेन SO4 -2 एंड फॉर्म अ PbSO4 एज अ PPT। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? एज अ PPT। मतलब यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शंस आ गई। इसको करेंगे हम ओरल सेल रिएक्शन। ओरल सेल रिएक्शन क्या बनेगी इसकी? ओरल सेल रिएक्शन। क्या हुआ है यहाँ पे?
देखो ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन ओवरऑल सेल किसकी थी, एनोड की, ये कैथोड की। PbO2 प्लस क्या आएगा, PbO2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Pb+2 गेट कैंसल, SO4 -2। उधर क्या होगा, PbO2 कैंसिल हुआ, H2O प्लस PbSO4, इसे लिख लो। इसके बाद में हमें इन दो रिएक्शन को ऐड करना है, ये दो रिएक्शन, ये ओवरऑल सेल रिएक्शंस होती है, नोट डाउन। हो गया, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखिए। ओवरऑल मतलब पूरी सेल रिएक्शंस, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं है, ओवरऑल कैथोड रिएक्शन है। ये एक कैथोड रिएक्शन है, कैथोड, ओवरऑल कैथोड रिएक्शन। और ये क्या है, ओवरऑल एनोड रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन है। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, यहाँ पे H प्लस है, ये H प्लस 4H प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस H2, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, है बैलेंस करना पड़ता है कभी कभी, या तो फिर आप ऐसे लिखे तो भी चलेगा। ओके, इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ये दो रिएक्शन ऐड कर लो, 1 and 2, ऐड दिस रिएक्शन। Pb क्या आएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, SO4 एंड SO4 बिकम 2SO4, क्या होगा 2SO4, H प्लस और SO4 फॉर्म करता है H2SO4, क्या फॉर्म करेगा वो, H प्लस एंड SO4 फॉर्म H2SO4, और यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास क्या होगा, PbSO4 प्लस दिस पार्ट H2O प्लस PbSO, और PbSO4 प्लस PbSO4 कितना होता है 2PbSO4, तो ओवरऑल सेल रिएक्शंस निकल के आती है। ओके देखो, और इसके यूज लिखो क्या क्या है, तो
देखो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जो भी इसमें से 3 सेल बचे हुए, निकल कैडमियम निकैड सेल कहा जाता है, मर्क्यूरी सेल और एक होता है फ्यूल सेल, वो पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सिंपल पार्ट है वो, ये 2 रिएक्शन से ज़्यादा यहाँ पे बिगर रिएक्शन है, बाकी पार्ट सिंपल है वो। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर्स।